इन औरतों का बस चले तो मर्दों को पल्लू में बांध रखे हैं। रानी साहबा बुला रही हैं, रानी साहबा बुला रही हैं, जैसे खाली बैठे हुए हैं। क्यों बुला रही हो पार्वती? मैं नहीं, खाना बुला रहा है। तो अब खाना तो उन लोगों के साथ खाएंगे। उन लोगों के साथ तो रोज खाते हैं, और जब तक इलेक्शन का चक्कर चलेगा वो यहाँ रोज खाएंगे। तो यही इसीलिए तुम। आज मैं अपने हाथ से खाना खिलाऊंगी। अब समझे ये कमजोर क्यों होते जा रहे हैं? जब से इलेक्शन की दौड़ धूप शुरू हुई है तुम्हारे हाथ से खाना ही नहीं खाए। ये देखो। मजाक छोड़िए, हाथ धो दीजिए। तोताराम कहता है कि इलेक्शन के मौके पर हर किसी का मन रखना चाहिए, और हम क्या कहते हैं? क्या? कि पत्नी का मन हर समय रखना चाहिए। ये क्या? इससे पूछिए। छिल गए हाथ, कितने कोमल हैं। कोमल तो आपके हाथ है। पार्वती, तुम ऐसी बात कह देती हो कि हम लाजवाब हो जाते हैं। मगर आप मेरी बात सुनते ही कब हैं? क्या नहीं सुना? कहो, सुनाओ। कितनी बार कहा है, ये इलेक्शन खानदानी दुश्मनी को और भड़काएगा। तुम कहना क्या चाहती हो? आप अपना नाम वापस ले लीजिए। ये जाकर उस बुढ़िया रानी माँ से कहो, अपने सौतेली सास से, जो इस फसाद की जड़ है, हमें नीचा दिखाने के लिए उस भुक्कड़ दीनानाथ की मदद कर रही है। और तुम्हारा भाई डॉक्टर भारती, हमारा साला, क्या किया उन्होंने? कमीनापन किया, नीचपन किया। एक नीच जात की लड़की से शादी करके समाज में हमारा सब नीचा कर दिया, और अब रानी माँ की उंगलियों पर नाचने वाला वो भुक्कड़ दीनानाथ उसकी मदद कर रहा है, हमसे टक्कर ले रहा है। कुचल के रख देंगे हम दोनों को, तुम्हारे भाई को और उस हंस रही हो तुम? गुस्से में आप कितने अच्छे लगते हैं। मर्दों की तीर मर्दों पर ही छोड़ रही हो। जवाब नहीं तुम्हारा। जवाब तो आपका नहीं। ये लड्डू मैंने अपने हाथ से बनाया, खाइए। आज तो तुम्हें भी हमारे साथ खाना होगा। आपको खाते देखते मेरा पेट भर जाता है। फिर भी देखो तो किसका टेलीफोन है। हेलो, कौन है आप? मैं भारती बोल रहा हूँ। कौन? पार्वती? हाँ भैया। भैया, मैंने तुम्हारे लिए कुछ दवाइयाँ तजवीज की हैं। तुम चुपचाप बेला को भेज देना, और देखो अपना सब हाल लिख भेजना। हमने कितनी बार कहा, डॉक्टर भारती से हमारा कोई रिश्ता नहीं। जब भी उसका टेलीफोन है फौरन बंद कर दो। क्या हुआ? कितना बदनसीब भाई हूं मैं। डॉक्टर होते हुए भी अपनी बहन का इलाज नहीं कर सकता। कितना प्यार करती है वो बच्चों से। नाराज हो? भगवान ने 3 बार बच्चे की आशा दिखाई, मगर मुंह एक का भी नहीं देखा। कहीं फिर ऐसा ना हो, डर लगता है। इसमें डरने की कोई बात नहीं पार्वती। हम बड़े से बड़ा डॉक्टर बुलाएंगे। हमें इस बार पक्का विश्वास है कि बच्चे का मुंह जरूर देखेंगे। वो जिएगा, 100 बरस जिएगा। एक ज्योतिषी ने कहा हमसे। क्या कहा है? कहा है कि 2 बच्चे खेलेंगे हमारी हवेली में। अब घबराने की कोई बात नहीं, सो जाओ आराम से। भैया, अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप जाओ। मगर आप लोगों को खबर किसने दी? मैंने रानी साहब। आपकी हालत देखकर मैंने बुला लिया डॉक्टर साहब को। बेला अगर हमें सही वक्त पे न बुलाती तो शायद आज माँ की आखिरी निशानी को खो बैठता। भैया, भैया यहाँ से चले जाओ। भाभी, इन्हें ले जाओ। अगर वो आ गए तो मुसीबत हो जाएगी। अच्छा अच्छा, तुम लेटो तो सही। हम चले जाते हैं। जाओ, जल्दी जाओ। ये यहाँ कर। डॉक्टर भारती की गाड़ी राजा साहब की हवेली पर? तोताराम जी, आखिर रिश्तेदार रिश्तेदार ही होता है। बिल्कुल ठीक। सारी खुदाई एक तरफ और जोरू का भाई एक तरफ।
अचानक रानी साहब की तबीयत खराब हो गई थी सरकार। मैंने फोन कर दिया डॉक्टर साहब को। तबीयत खराब हो गई थी, शहर के और डॉक्टर मर गए थे, जो इस पाखंडी को घर बुलाया। बेला ने गलती से नहीं बुला लिया। गलती से नहीं, तुमने जानबूझ के से बुलवाया है। ये हमारी हार का मजाक उड़ाने आया है। अब हमें यकीन हो गया हमारी हार में तुम्हारा भी हाथ है। इस कमीने की तरह तुम भी कमीनी हो, नीच हो। आप मेरा अपमान कर रहे हैं। और तुम दोनों ने मिलकर सारे शहर के सामने हमारा अपमान किया। तुम हमारी स्त्री नहीं, दुश्मन हो। निकल जाओ यहाँ से। राजा साहब, इस बेचारी का कोई कसूर नहीं। कसूर नहीं? इससे बड़ा और क्या कसूर हो सकता है कि तुम जैसे नालायक की बहन है। मुंह काला करो, चली जाओ यहाँ से। मैं कहाँ जाऊँ? ये मेरा घर है, मेरा स्वर्ग है। यही जीऊंगी, यही मरूंगी। मैं कहीं नहीं जाऊंगी, कहीं नहीं जाऊंगी। तो तुम नहीं जाओगी? बोलो, तुम इस घर से जाती हो या हम इस दुनिया से जाएं? ये आप क्या? छोड़ दो राजा साहब, तुम खामोश रहो। छोड़ दो बंदूक। नहीं नहीं, इस बार मुझे माफ कर दीजिए। मैं हमेशा के लिए भूल जाऊंगी मेरा कोई भाई भी है। मैं उसका नाम भी नहीं लूंगी। मैं ये समझूंगी कि मैं ही सिर्फ माँ को पैदा हुई थी। हम बहस के आदि नहीं। तुम हमारा स्वभाव अच्छी तरह जानती हो। हम जो कहते हैं करके दिखाते हैं। राजा साहब, तुम चुप रहो। लेकिन मेरे लिए अपने सीने में सुलगती हुई नफरत की आग में मेरी बहन को न जलाइए। ऐसी हालत में तो कोई पशु पक्षी को भी घर से नहीं निकाल सकता। ठीक कहा तुमने, ठीक कहा तुमने। तुम्हारी पत्नी और ये तुम्हारी बहन शौक से रहो इस हवेली में। नहीं नहीं, ऐसा न कीजिए। मैं अपनी जान दे दूंगी, लेकिन अपने माथे का सिंदूर नहीं मिटने दूंगी। अपने मंगलसूत्र का मंगल नहीं होने दूंगी। आप सुख से इस हवेली में रहिए। अगर आपका मन कभी कहे कि मैं निर्दोष हूँ तो मुझे बुला लीजिए, मैं आ जाऊंगी। आने की कोई जरूरत नहीं। चले जाओ यहाँ से। भैया, रो नहीं पार्वती। अंधेरे से उजाले का और दुखों से सुख का जन्म होता है। अब चलो। आया आया आया, आ गया। हेलो, कौन है? सुशीला। सुशीला, भाभी क्या? राम 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 राम, कान और पवित्र हो गए। तो तुम जाके कान धो लो, फोन मुझे दे दो। सुशीला बहन, क्या खबर है? राजा साहब से कहिए उनके लड़का हुआ है। हाँ, वाह 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 वाह, ये तो बहुत खुशी की बात है। क्या खुशी की बात है महेश जी, हम भी तो सुने। हाय हाय, बेल बढ़े राजा साहब, दूधो नाव फूतो फूलो, बधाई हो। क्या बदतमीजी है? जियो जियो रे लाला, जियो जियो रे लाला, पालने में मुन्ना रोए उआ रे उआ। महेश जी, ये क्या नाटक है? नाटक नहीं राजा साहब, ये तो बड़ी खुशी की खबर है। आपके यहाँ लड़का हुआ है। क्या? नहीं नहीं नहीं, गंगा गंगा, बिहारी, भिखू, बेला, बिहारी, जगना, अरे आओ, सब जानते हो क्या हुआ? हमारे बेटा हुआ, बेटा। बिहारी, उस बुढ़िया रानी माँ की देवड़ी पर डंके बजा दे ताकि वो जल भून कर मर जाए। गंगा, तू ढेर सारी मिठाइयाँ बना ताकि सारे शहर को खिला सके। महेश, तू शहर में ऐसा धूम मचा दे कि लोग कहें हाँ, प्रताप राय के बेटा हुआ है, बेटा। खुशियाँ भी मना लेंगे भैया, पहले दिन तो निकलने दो। दिन को तो हम ही ने रात में बदल दिया है गंगा। अब इस हवेली में हमेशा अंधेरा ही रहेगा। इसे कहाँ से ले आए? किसका है? इसी की माँ को बचाने गया था, लेकिन वो चल बसी बेचारी। चल बसी? और इसका बाप? इसके बाप और इसकी जात का कुछ पता नहीं। इसका दुनिया में कोई नहीं।
अरे रे, अनाथ है बेचारा। हाँ सुशीला, बहुत भूखा है। चलो इसके दूध का इंतजाम कर दो। सुशीला, दूध पिया बच्चे ने? लाख कोशिश की मगर पीता ही नहीं। अच्छा ठहर। भाभी, बहुत ही रो रहा है। कोई तकलीफ तो नहीं? नहीं, भूखा है। क्या करें, ऊपरी दूध ही नहीं पीता। मिली दाई? मैंने बहुत कोशिश की, लेकिन कोई भी औरत अपने बच्चे का दूध पिलाने के लिए तैयार नहीं। ठीक भी तो है। कौन माँ अपने बच्चे के मुंह का दूध छीनकर दूसरे बच्चे को देगी? कौन माँ अपने बच्चे के मुंह का दूध छीनकर दूसरे बच्चे को देगी? कौन माँ अपने बच्चे के मुंह का दूध छीनकर दूसरे बच्चे को देगी? कौन माँ अपने बच्चे के मुंह का दूध छीनकर दूसरे बच्चे को देगी? कौन माँ अपने बच्चे के मुंह का दूध छीनकर दूसरे बच्चे को देगी? कौन माँ अपने बच्चे के मुंह का दूध छीनकर दूसरे बच्चे को देगी? क्या करें, कुछ समझ में नहीं आता। कैसे बचाएं इस बच्चे को? मैं बचाऊंगी इसे। तुम दीदी, तुम अपना दूध पिलाओगी इस अनाथ को? हाँ भाभी, बच्चा रोता है तो माँ का दिल तड़प उठता है, ममता बिलखने लगती है, चाहे वो किसी का भी बच्चा हो। कितना विशाल होता है माँ का हृदय। उसमें जाति, धर्म, भेदभाव सब समा जाते हैं। भाभी, भाभी, भाभी। संभाल के। वाह, बिल्कुल राजा साहब की सूरत। आंखों में राजा साहब का तेज, सच चेहरे पे राजा साहब का प्रताप। साक्षात राजा साहब है। अच्छा जानदत जी, मुझे तो बच्चे को देखकर राजा साहब का बचपन याद आ गया। वाह वाह, बिल्कुल इसी तरह थे कृष्ण कन्हैया। देखें देखें देखें। तुताराम जी, सरकार चलिए चलिए। अब तो धूमधाम से प्रतिभोज होगा।
क्या हुआ? क्या हुआ? जो होता है अच्छे के लिए होता है। अब क्या अच्छा होगा भैया? वो उस अनाथ बच्चे को अपना बच्चा समझकर ले गए हैं। दूध पिलाते देख लिया है उन्होंने मुझे, मगर जब उन्हें पता चलेगा कि वो बच्चा उनका नहीं है, किसी गैर का है, जिसकी जात का बाप का कुछ पता नहीं, तो जानते वो क्या करेंगे? जान से मार डालेंगे तुम्हें, यही ना? मुझे अपनी परवाह नहीं, आप उनका स्वभाव जानते हैं। मैं डरती हूँ लोक लाज से बचने के लिए वो आत्महत्या न कर ले, ये मैं नहीं देख सकती। और मैं ये भी नहीं बर्दाश्त कर सकती कि वो अनाथ बच्चा मेरे बच्चे की जगह ले। मैं अभी जाकर कहूंगी वो बच्चा हमारा नहीं, वो बच्चा हमारा नहीं। पार्वती, मुझे माफ करना पार्वती, मैंने उस अनाथ बच्चे को खुद पालने का फैसला किया था, लेकिन कुदरत ने उसे तुम्हारे घर पे पहुंचा दिया। मैं ये राज किसी से कहना नहीं चाहता था, लेकिन राज? हाँ पार्वती, उस रात जब हम तुम्हारे बच्चे के जन्म पे खुश हो रहे थे, मुझे किसी ने पुकारा था और उस आदमी के साथ मुझे धनपुर जाना पड़ा। अरे धर्मा, आ गया तू? तेरे जाते ही बच्चा हो गया, पर ये अभी तक बेहोश ही पड़ी है। हाँ डॉक्टर भैया, मैं इस फूल को खिलने से पहले कहीं दूर ले जाना चाहती थी। रास्ते में बेहोश हो गई और ये भला आदमी मुझे यहाँ उठा लाया। तुम आराम से लेटी रहो। मां जी, जरा गर्म पानी ले आइए। अब दवा से कोई फायदा नहीं, मैं अपने ही बचूंगी। मुझ पर एक एहसान करो भैया, मेरे इस बच्चे को रानी माँ के हवाले न करना, उसकी परछाई भी न पड़ने देना इस पर। दुश्मनी की आग में जलते हुए उस खानदान से दूर रखना इसे। मुझे वचन दो कि तुम इसे ऐसा इंसान बनाओगे जिसके जीवन में प्रेम, त्याग और शांति की भावना हो। भैया, इसके मन में बैर भाव कमल कभी ना, कभी ना। मरने वाली इसी इच्छा को लेके मरी थी। अगर तुम यही चाहती हो कि खानदानी दुश्मनी के कांटे फूलते फलते रहे, तो जाओ कह दो राजा साहब से कि वो तुम्हारा बच्चा नहीं, रानी मां का पोता है। फिर राजा साहब उस मासूम से जीने का हक छीन लेंगे, जान से मार देंगे उसे। उसका हक भी तुम्हारे बच्चे को मिल जाएगा। नहीं भैया नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। मैं बहू रानी की इच्छा पूरी करूंगी। मैं वचन देती हूँ, खानदानी दुश्मनी को मिटाने के लिए मैं पूरी कोशिश करूंगी। चाहे मुझे अपने बच्चे के सुख और खुशियां कुर्बान करनी पड़े, चाहे मुझे कितने दुख बर्दाश्त करने पड़े, लेकिन मैं उन्हें ये नहीं मालूम होने दूंगी कि वो बच्चा उनका नहीं। माँ, ये कहाँ का इंसाफ? मेरे लिए दूध भेजा बेला के हाथ और इसके लिए खुद लेकर आई। इसका मतलब कि ये तुम्हें ज्यादा प्यारा है। शंकर बेटा, तू मेरी दाईं आंख है और ये मेरी बाईं आंख। ओ भाई आंख, ये दूध मुझे दे। ये क्या छोटे सरकार? माँ, इसे समझा दो मुझे छोटे सरकार मत कहा करे, वरना मैं इसकी हड्डी पसली तोड़ दूंगा। ऑल राइट, विनायक। अरे वाह माँ, ये तो अंग्रेजी की टांग तोड़ने लगा। वे नॉट, यू यंग मास्टर मेरी हड्डी पसली तोड़ना मांगता है और हम अंग्रेजी की टांग तोड़ना मांगता है। अरे वाह सोमू भैया,
शंकर, सोमू, बेटे, तुम दोनों का प्यार देखकर मुझे बहुत खुशी होती है। भगवान ने मेरी इच्छा पूरी कर दी। कल तुम दोनों मेरे साथ भगवान के दर्शन के लिए चलना। जो आ गया। मैं जब भी आपसे अपने माँ बाप के बारे में पूछता हूँ, आप हमेशा टाल देती हैं। लेकिन आज तो बता ही दीजिए, मेरा बाप कौन था, मेरी माँ कौन थी? सोमू, तू ये क्यों नहीं मानता कि जो तेरे सामने खड़ी है वही तेरी माँ है? आप मेरी माँ? काश आप मेरी माँ होती। कितनी बदनसीब हूँ मैं कि मैं तुझे अपना बेटा मानती हूँ, लेकिन तू मुझे अपनी माँ नहीं समझता। क्या जन्म देने वाली माँ ही माँ होती है? मुझे माफ कर दो माँ जी, मैं फिर नहीं पूछूंगा। सोमू, मेरे बेटे, मैं तुझसे 2 वचन मांगती हूँ। दोगे? कौन से वचन माँ जी? उनकी बातों का बुरा ना मानना बेटा। वो जो कहते हैं या करते हैं तेरी भलाई के लिए बेटा। माँ जी, मैंने आज तक उनके खिलाफ कुछ कहा है? मैं अनाथ हूं, लेकिन उनके साया में रहकर अपने को सनाथ समझता हूं। अपने सगे बाप की तरह उनकी इज्जत करता हूं और करता रहूंगा। दूसरा वचन क्या है माँ जी? बोलो ना माँ जी। मुझे माफ करना बेटा। तू सगुना को हमेशा के लिए भूल जा बेटा। माँ जी, सगुना मेरी अंधेरी जिंदगी में खुशी का चिराग लेकर आई है। आप उसे बुझाना चाहती हैं, मेरी खुशी छीनना चाहती हैं, मेरे प्रेम का बलिदान चाहती हैं आप? तुम सच कहते हो बेटा। मैं कौन होती हूँ तुझसे बलिदान मांगने वाली? कौन सी माँ का फर्ज पूरा किया है मैंने? लेकिन बेटा, 9 महीने पेट में रखकर तकलीफ जो माँ को होती है, उससे हजारों गुना ज्यादा तकलीफ सही है मैंने। कभी उफ तक नहीं किया। आंखों में छलकते हुए आंसुओं को आंखों से बाहर नहीं आने दिया मैंने। और कुछ न कहो माँ जी, वरना मेरा कलेजा फट जाएगा। इस दुनिया में आपके सिवा मेरा और कोई नहीं है। मैं आपकी खुशी के लिए सगुना को भूल जाऊंगा। मैं वचन देता हूँ, मैं सगुना को भूल जाऊंगा, हमेशा के लिए भूल जाऊंगा, हमेशा के लिए भूल जाऊंगा। माँ, सोनू, ले ये पी ले। तूने 2 दिन से कुछ नहीं खाया। सगुना, तू क्यों मेरी जान लेना चाहती? कितनी बार कहा तू मेरे घर मत आया कर। ये क्या है? दुख दर्द में तो पराये भी सेवा करते हैं, और मैं तो। तेरा मेरा कोई संबंध नहीं, और जो था वो मेरे कभी का तोड़ दिया। चली जा यहाँ से। चली जाऊंगी। पहले तू अच्छा हो जा, फिर मैं हमेशा हमेशा के लिए चली जाऊंगी। ले ये पी ले। मैंने कहा ना, चली जा यहाँ से। जाती हूँ। चली जा। तू सुन जा। मैं फिर कभी नहीं आना। जाती हूँ। चली जा। रानी जी, रानी जी।
जी, रानी जी। कौन हो तुम? मैं सगुना हूँ। सगुना? तू? हाँ रानी जी, सोमू को बचा लो, वो बहुत बीमार है। बीमार? हाँ, वो किसी को भी अपने पास नहीं आने देता, बस माँ माँ पुकार रहा है। उसे बचा लो रानी जी, उसे बचा लो। कहाँ है वो? मैं ले चलती हूँ रानी जी, चलो जल्दी चलो। ठहरो, मैं भी आती हूँ। क्यों री छोकरी, उस लफंगे के साथ भागकर बलराम की नाक तो कटवा दी, अब रानी साहबा को ले जाकर हमारी गर्दन झुकाना चाहती है। ए जगना, इसे बलराम के हवाले कर दे, ले जा। रानी साहब मुझे वहां न भेजो, भगवान के लिए मुझे वहां न भेजो। रानी जी, सोमू को बचा लो रानी जी, वो बहुत बीमार है, वो बहुत बीमार है। रानी जी वो बहुत बीमार है। चंगली की तरह मुंह क्या ताक रहा है? घर से चले जाए। बीमार है, हर वक्त माँ बाप पुकारते हैं, उसे बचा लो रानी जी, नहीं तो वो तड़प तड़प के मर जाएगा। वो बहुत बीमार है, उसे बचा लो रानी जी। छोड़ो रानी जी, उसे बचा लो। छोड़ो मुझे, सोमू को बचा लो रानी जी, वो बहुत बीमार है, उसे बचा लो। अरे सुन, बलराम से कह देना इस छोकरी के हाथ पैर बांध किसी अंधेरी कोठरी में डाल दे, फिर देखे कैसे भागती है। सुना आपने? सोमू बहुत बीमार है, वो मेरे लिए तड़प रहा है। अरे फिर तुम उसके लिए रोने लग गई? वो इस घर में बड़ा हुआ है, बेटे की तरह पाला है उसे। तो क्या करें, बड़े बड़े डॉक्टर लेके उसके पास जाएं? माँ से बढ़कर कोई डॉक्टर नहीं, माँ की ममता से बढ़कर कोई दवा नहीं। तुम्हारे इस ममता ने हमें कितना बदनाम किया है, हमारी कितनी बेइज्जती की है, क्या तुम नहीं जानती? और फिर भी तुम उसके पास जाना चाहती हो? नहीं पार्वती, तुम उसे भूल जाओ, हमेशा के लिए भूल जाओ। नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता, मैं उसे भूल नहीं सकती। मुझे जाने दीजिए, सिर्फ एक बार देखने के लिए जाने दीजिए। एक बार क्यों, 100 बार जाओ, 1000 बार जाओ, वहीं जाकर रहो, लेकिन याद रखो इस घर को, अपने बेटे शंकर को और हमको हमेशा के लिए भूलना पड़ेगा। ऐसा न कहिए, आप ही मेरी जिंदगी है, शंकर और सोमू मेरी 2 आंखें हैं, मैं किसी को भी नहीं भुला सकती। मैं आपसे विनती करती हूँ, मुझे जाने दीजिए। नहीं नहीं नहीं, जाना है तो हमेशा के लिए जाओ, तुम मेरा स्वभाव अच्छी तरह जानती हो। देखता हूँ अब कैसे भागेगी। भागने से पहले हाथ पैर काट लूंगी। चल। पार्वती, तुम यहाँ इस वक्त? हाँ भैया। लेकिन क्यों? राजा साहब को पता चल गया तो? भैया मैं घर से बाहर कदम रखने को मजबूर हो गई। अब मैं सीने पर पत्थर नहीं रख सकती, अब मैं ममता का गला नहीं घोट सकती। मेरा सोमू बीमार है, बहुत बीमार है भैया। कहाँ है वो? मुझे नहीं मालूम, सगुना को मालूम है। मेरी मदद करो भैया, सोमू की जान बचा लो। भाभी, मुझे मेरे बच्चे के पास ले चलो। भैया, मुझे मेरे बच्चे के पास ले चलो, मुझे मेरे बच्चे के पास ले चलो। सोमू कहाँ है? राजा साहब ने उसे अंदर बंद कर रखा है, आज उसे जिंदा नहीं छोड़ेंगे। उन्हें पता चल गया है कि सोमू रानी माँ का पोता है। नहीं नहीं, ये झूठ है। शंकर जल्दी चल, वरना गजब हो जाएगा। नहीं रानी साहब, राजा साहब का हुक्म है, किसी को अंदर नहीं आने जाओ जगना। नहीं छोटे साहब, जाओ। नहीं रानी साहब, सगुना हट जा। नहीं हटूंगी। सगुना हट जा। शंकर, पिताजी अभी क्या कर रहे? शंकर तुम बंदूक छोड़ दो। शंकर नहीं पिताजी नहीं। तुम बीच में ना हो शंकर, तुम नहीं जानते वो हमारा दुश्मन है, जब तक उसका खून न पिए। विश्वासघातिनी, तुमने 20 साल तक हमें अंधेरे में रखा, लेकिन आज हमें पता चल गया वो हरामजादा कौन है और कहां से लाया गया था। तुमने हमें नीचा दिखाने के लिए हमारे दुश्मन को हमारे घर में पाल पोस कर बड़ा किया, अपने भाई से मिलकर रानी माँ का साथ दिया और अपने पति को धोखा दिया। हाँ, मैंने आपको धोखा दिया, लेकिन रानी माँ का साथ नहीं दिया, बल्कि इंसानियत का साथ दिया है। अगर आप इंसानियत का खून करना चाहते हैं तो जरूर कीजिए। सोमू बाहर आ।
मत जा सोमू, मत जा। तुझे मेरी कसम सोमू, बाहर आ और बहने दे अपने खून की नदी मेरी आंखों के सामने। शंकर, तुम हट जाओ शंकर। पिताजी, मेरा हो तो आप सोमू को नहीं मार सकते। हम कहते शंकर तू हट जा। हाँ शंकर, हट जा। माँ, मैं कहती हूँ हट जा। चलाइए गोली, लेकिन गोली चलाने से पहले ये सोच लीजिए, ये रानी माँ का पोता नहीं। फिर तुम हमारी आंखों में धूल झोंकना चाहती हो? नहीं, 20 साल तक सीने पे रखे हुए पत्थर को हटाना चाहती हूँ। आपको ये बताना चाहती हूँ, सोमू कोई अनाथ नहीं, गैर नहीं, आपका बेटा है। झूठ! तुम झूठ कह रही हो पार्वती। पागल हो जाएंगे, हम पागल हो जाएंगे, हम पागल हो जाएंगे। अगर ये हमारा बेटा है तो शंकर कौन है? ये भी हमारा बेटा है। जब भाई भाई का प्यार स्वार्थ की भयंकर आग में बदल जाता है तो औरतें जलती हैं, बच्चे झुलसते हैं, घर बर्बाद हो जाते हैं। इसी भाई भाई के झगड़े में जल मरने वाली एक बहू रानी थी। बहू रानी का बेटा शंकर मेरा पोता? भारती, ये पहले क्यों नहीं कहा तुमने? बहू रानी ने मरते वक्त मुझसे वचन लिया था, इसलिए अब तक इस राज को छुपाए रखा। लेकिन आज जब आप अपनी सारी जायदाद दुश्मनी की भेंट चढ़ाने पर तुल गई, अपने शंकर का गला कर्जे से बांधने लगी, तो मैं मजबूर हो गया कि इस राज को खोल दूं। सेठ, उठा अपना रुपया, मुझे नहीं चाहिए तेरा कर्ज। रणधीर, रख अपने बलवीर को अपने पास। मैं अभी लाऊंगी अपने पोते शंकर को और फिर दिखाऊंगी उस प्रताप को अपना प्रताप। मेरी जायदाद लेना चाहता। पिताजी, पिताजी, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ बेटे। मैंने तुझे बहुत दुख दिया, मैंने तुझे बहुत सताया बेटे। मुझे माफ कर दो बेटे। नहीं पिताजी, ये सब अनजाने में हुआ, गुजरी बातें भूल जाइए। फिर भी बेटे मैं सगुना, तू नहीं जानती तूने मुझ पर कितना बड़ा एहसान किया। सगुना, तूने मुझ पर बहुत बड़ा एहसान किया। पिताजी, जितना सुख मुझे आपके प्यार से मिला, उससे ज्यादा सुख मुझे आपके हाथों से मरने में होगा। मैं आपका बेटा नहीं, दुश्मन हूँ। ये लीजिए बंदूक और मेरे खून से इस घराने पे लगे हुए उस दुश्मनी के धब्बे को हमेशा के लिए धो दीजिए। शंकर, तुम मेरे दुश्मन नहीं बेटे हो। मेरे भाई का खून है तुम्हारी रगों में। अब मेरी आंखें खुल गई हैं शंकर, मेरी आंखें खुल गई हैं। पार्वती, तुम सचमुच पार्वती हो। कार्तिकेय और गणेश के तरह दोनों तुम्हारे बेटे हैं। हमारी आंखें। तुम धन्य हो माँ, तुमने पराये बेटे के लिए अपने बेटे के सुख का बलिदान करके माँ की महानता का परिचय दिया है। माँ का ये इतिहास सुनहरी अक्षरों में लिखा जाएगा। शंकर, शंकर, मेरे बेटे, मैं तुम्हें लेने आई हूँ। चल, मैं तुझे लेने आई हूँ। नहीं, एक दिन मैं भी आपके घर आया था, लेकिन आपने... बस बेटे, मुझे माफ कर दो। उस दिन मुझे कुछ मालूम नहीं था। चल। आज मुझे कुछ मालूम नहीं। मैं आपको नहीं जानता, मैं आपको नहीं पहचानता। मुझे नहीं पहचानता? मैं तेरी दादी माँ हूँ बेटा। आप मेरी दादी माँ नहीं, मेरी दादी माँ सब कुछ ये है। इन्होंने मुझे पाला, इन्होंने मुझे अपने दूध पिलाया, और
और आपने अपने बेटे के खून से खानदानी दुश्मनी को सींचा, मेरी माँ को घर से जाने के लिए मजबूर कर दिया। इस महापुरुष ने मुझे मौत के जबड़े से छीनकर इस ममता भरी गोद में डाल दिया। इस देवता स्वरूप ने मुझे बाप का प्यार दिया। और आप आज मेरी बलि चढ़ाने के लिए मुझे लेने आए हैं? शंकर बेटे, मैं आपके साथ नहीं जाऊंगा। जीवन भर इस देवी की सेवा करूंगा। जहां इनका पसीना गिरेगा वहां अपना खून बहाऊंगा। आज तक सोमू मुझे छोटे सरकार मालिक समझता रहा। आज से मैं इसे छोटे सरकार और मालिक समझूंगा। गोटे में रहते हुए इन तीनों की जीवन भर सेवा करूंगा। शंकर भैया, वो चली जाइए यहाँ से। मैं आपके साथ नहीं जाऊंगा। मैं आपकी सूरत भी देखना नहीं चाहता। शंकर, शंकर, ऐसे नहीं कहा करते बेटा। हमें इनकी पूजा करनी चाहिए। दादी माँ का स्थान माँ से बढ़कर होता है। ये हम सबकी माँ है। नहीं नहीं पार्वती, माँ कहलाने का हक मुझे नहीं, तुम्हें है। तुम स्त्रियों में रत्न हो। मुझे माफ कर दो। सासू माँ, ये क्या कर रही है? मुझे पाप में डुबोते हैं। प्रताप बेटे, शंकर ने मेरी आंखें खोल दी। मेरे दिल से बदले की भावना निकाल दी। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। मुझे माफ कर दो बेटा, मुझे माफ कर दो। मैं भी आपको मुंह दिखाने का लायक नहीं रानी माँ। मैंने जो कुछ किया। रानी माँ नहीं, माँ कहो, माँ कहो बेटा। माँ, माँ, बेटा।